तो नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 4.2 का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करने। ठीक है, तो आई होप कि आपको मजा आया 4.2 के इंट्रोडक्शन में। उसमें बहुत सारी बेसिक बातें करी हमने, छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें करी उसमें। तो अब हम जा रहे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सरसाइज 4.2 के छक्के छुड़ाने। इसके सारे न्यूमेरिकल्स को ताबड़तोड़ सॉल्व किया जाएगा। कैसे करेंगे? ताबड़तोड़ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो fasten your seat belt. We are going to solve exercise 4.2 right now. चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर्स कंप्लीटली कह रहे हैं। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, 7-8 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट क्या है? 9x² + 24xy + 16y²। अब हमको इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि किसकी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है। तो देखो ना, एक तो ये स्क्वायर है, दूसरा ये स्क्वायर है, बीच में सब प्लस प्लस है। तो कौन सी आइडेंटिटी मुझे दिखाई दे रही है? अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब आ जाइए, ये क्या हो गई? 9x² + 24xy + 16y²। तो ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 3x का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अरे भाई 3 3 जा 9x का स्क्वायर, प्लस ये किसका स्क्वायर है? सर 4y का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया बेटा। प्लस अब क्या होता है? 2ab आता है। तो 2 और a की जगह पे किसको मैं रखूंगा? 3x, और 4y रखूंगा b की जगह पे। तो मिल गया इसका जुड़वा भाई, a स्क्वायर का जुड़वा भाई 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2ab 2 × 3x + 4y। तो किसका होल स्क्वायर है? ये प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 4s² + 20st + 25t²। ठीक, बस वही काम देखना है। क्या ये किसका स्क्वायर है? देखो ना, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। एस स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर, प्लस फिर इसको हमने इधर देख लिया स्क्वायर वाले को। 25t² किसका है? 5t का स्क्वायर है। और प्लस जब ए स्क्वायर प्लस, अब हम फॉर्मूला लिखें या नहीं लिखें, अब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यानी कि अब बीच में हमको क्या चाहिए? 2ab चाहिए। तो 2 की जगह 2 हो गया, ए की जगह पे क्या रखेंगे? 2s, और बी की जगह पे क्या रखेंगे बेटा? 5t रखेंगे। और चेक करेंगे कि क्या ये मिडिल टर्म हमको मिल रहा है। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, हाँ जी है। s इंटू टी एस टी भी है। तो बेटा ये किसका होल स्क्वायर हो गया? देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और ये b। तो a मतलब 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो चलो अब देखिए, अब ये मुझे लगता है कि आराम से आप लगा सकते हैं। मुझसे लगाने से पहले आप ट्राई कर लीजिए कि नोट कर लें इसको कैसे लगाना है, क्या सोचना है। फिर से वही काम, स्क्वायर ही खोजना है। तो ये किसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है? 7x का स्क्वायर है। फिर ये किसका स्क्वायर है? प्लस 2y का स्क्वायर है। और यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, यानी कि बीच में 2ab आने वाला है। तो 2 a की जगह पे 7x और b की जगह पे 2y। जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 x इंटू वाई 28xy बराबर। ठीक, तो अब ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया सर 7x प्लस 2y होल स्क्वायर। बोलिए सही है, क्लियर है? अब क्या आ गया? तीसरा पार्ट क्या है? 64p² प्लस 32/3 प्लस 4/9 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब वही काम। अब देखो कितना आसान सा हो रहा है धीरे धीरे। क्यों, कौन किसका स्क्वायर है ये खोजना हमारे लिए आसान हो रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है? 64p² किसका स्क्वायर है? 8p का स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं?
8p का स्क्वायर प्लस 2ab को होल्ड करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं डरने की। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो डरो मत। चलो पहले खोजो तो, जितने स्टेप्स बताया हूं खाली उनको फॉलो करो। 4/9 किसका स्क्वायर हो सकता है सर? 2/3 का। क्यू किसका? क्यू स्क्वायर किसका? क्यू का। तो क्या ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। चलिए आगे। 2ab आना चाहिए बीच में। 2 ए की जगह पे क्या रखोगे बेटा? 8p रखेंगे सर। बी की जगह पे क्या रखोगे? 2/3 क्यू रखेंगे। तो जरा चेक करो, मिला? 2 8 जा 16, 2 जा 32/3 पी क्यू। सॉरी, मिल गया। सिंपल है, क्या डरना है यार। किसका होल स्क्वायर? सर 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। ठीक है, शुरू करते हैं। ये किसका स्क्वायर? यार पहले इंट्रोडक्शन में मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना कि 50p² प्लस 18q² वाला, याद है? उसमें डायरेक्ट हमको किसी का स्क्वायर नहीं मिला था, तो हमने क्या किया था, हमने एलसीएम वाला प्रोसेस अपनाया था कहीं पे। अब वो निकालने के बाद हमको मिला था ये किसका होल स्क्वायर है। तो बेटा अगर 3a² आपसे किसी ने पूछ ही लिया, किसी ने पूछ ही लिया, तो क्या गलती कर दी भाई? कोई गलती कर दी क्या? नहीं ना। तो बताओ 3 किसका स्क्वायर है? √3 इंटू √3, मतलब कि √3 का स्क्वायर 3 होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अगर मुझे 3a का स्क्वायर करना है तो क्या मैं √3a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक, तो जब लिख सकते हैं तो अब लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा? √3a का स्क्वायर प्लस ये थोड़ा आगे 4/3b²। तो 4 तो मुझे पता है सर कि 2 का होता है 2, लेकिन 3 अब ये भी तो निकाला किसका? √3 का। और b² मतलब b का स्क्वायर। तो a² प्लस b² मिल गया है। 2ab ही तो लाना है, तो क्या तकलीफ है भैया? 2 a की जगह क्या रखोगे? √3a। और b की जगह क्या रखोगे? 2/√3b रख दोगे। जरा खोजो क्या मिल रहा है। सर यहाँ तो 4ab आ रहा है, तो आएगा ना, आएगा। क्यों? क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो √3 से √3 जाएगा कि नहीं? कभी कोई बच्चे जानते क्या करते हैं? √3a प्लस 2b/√3, √3 से √3 उड़ा दिया। प्लस आएगा कभी नहीं उड़ाएंगे, मल्टीप्लाई आएगा तभी उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए √3a का होल स्क्वायर प्लस 2ab करने पे मिल गया मुझे 4ab। 2 2 जा 4ab मिल गया √b। तो ये क्या? √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो मजा आ रहा है, धीरे 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 धीरे, थोड़ा थोड़ा, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। ठीक, तो कैसे सॉल्व करें इसको? कैसे सॉल्व करें? जो अभी तक मैंने आपको ट्रेंड बताया, जो मैंने आपको अभी तक तरीका बताया, उसके हिसाब से सीधे सीधे हमको क्या करना है? स्क्वायर खोजना है। तो ये 9 किसका स्क्वायर है? 3। लेकिन 5 किसका स्क्वायर है? 5 तो किसी का है नहीं, तो √5 का। वेरी गुड, √5। और ये हो गया s इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये किसका हो गया? √5b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a की जगह पे 3/√5s इंटू b की जगह पे √5b होगा कि नहीं होगा? तो जब हो गया तो हमने सोचा कि ये मिल रहा है कि नहीं, तो 2 3 जा 6 √5/√5 SV मिल रहा है। तो देखा कि √5 से √5 चला गया, तो 2 3 जा 6 SV मिल गया। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया? अब तो समझ में आ गई बात हमारी। 3/√5s प्लस √5v होल स्क्वायर हो गया। बट 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 अब एक बात सुनिए, जरा एक बात सुनिए, एक बात सुनिए,
क्या है कि इसमें लास्ट में हिंट दिया हुआ है और इन्होंने कहा है कि क्या हम इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि कॉमन लेना मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है, तो बताइएगा। तो अब मुझे लगता है वो समय आ गया कि मैं आपको कॉमन लेना सिखाऊं अच्छे से। क्या होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है एक्चुअली, कॉमन के पीछे ना बेटा, कॉमन के पीछे 2 स्टेप्स और होते हैं। 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। तो कॉमन लेने में एक्चुअली में करते क्या है, हम जिस नंबर को कॉमन लेते हैं पहले तो हम ये खोजते हैं कि क्या हमको हर कौन सा टर्म हर जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उस नंबर को हम वहां से कॉमन लेते, कॉमन लेना इन द सेंस कि हम उस नंबर से उसको क्या करना है, डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे देखो 50x प्लस 25y ये आ गई, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, पहले मैं सोचता हूं नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता है, हाईएस्ट नंबर। तो समझ में आया कि 5 है। और फिर वेरिएबल्स पे आते हैं, x या y में से कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में है, नहीं है, तो सिर्फ 5 पे लेके हम संतोष कर लेते। 50x में से जैसे ही हमने 5 को कॉमन लिया ये डिवाइड करने आ गया, ठीक, प्लस 25y है तो ये भी 5 यहां भी इसको डिवाइड करेगा। तो फाइनली क्या आंसर मिलेगा बेटा, 5 10 जा 10x प्लस 5y मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो मिलेगा। तो ये होता है कॉमन लेने के पीछे का लॉजिक, या उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बताते हैं, ये होता है। और अगर एक स्टेप और पीछे जाऊं मैं, अगर एक स्टेप और पीछे जाऊं तो एक्चुअल में सच में देखो हुआ क्या यहां पे, जो 50x प्लस 25y था ना, जो ये था ना बेटा, ये हम्म, जो ये था, तो यहां पे हमें क्या दिखाई दिया था, 5 दिख रहा था ना, 5 दिख रहा था कॉमन। तो हमने ना एक्चुअल में 5/5 किया था। तो सर ये क्यों, क्योंकि बेटा 5/5 क्या होता है, 1 होता है, और 1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x इंटू 1 50x प्लस 25 इंटू वाई 25। सो मैथ्स में मैंने एक मतलब मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, एक लाइन बोलता रहता हूँ कि कुछ भी कर लेना लेकिन जो वैल्यू गिवन है उसको कभी चेंज मत करना, ठीक। तो चेंज नहीं किया, अपने फायदे के लिए हमने अपना काम कर लिया लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई, दोनों खुश, हम भी खुश वो भी खुश। तो चले आगे। तो देखिए बेटा क्या हुआ कि ये 5 को मैंने बाहर ही रहने दिया, ये 5 को अंदर एंट्री करवाई, और जैसे ये अंदर एंट्री करता है तो क्या करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। तो अब 50/x कुछ नहीं है तो 1 कर दिया हमने, 25y/1 कर दिया। अब 5 जाएगा वहां मल्टीप्लाई करेगा, 50x/5 प्लस 25y/5, ठीक है। अब देखो काटो, 10 5, तो मिला ना वही चीज, 5 10x प्लस 5y, मिली कि नहीं मिली, बोलो। तो अगर अगर आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने बिना स्किप किए ये वाला प्रोसेस देखा है तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको लाइक देना चाहता हूं कि आपने इतना पेशेंस से कॉन्सेप्ट के अंदर के कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। तो आप बधाई के पात्र हैं, और अच्छा लगता है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सीखने में इंटरेस्टेड होता है तो बहुत बढ़िया, आप सही ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। पढ़िए आप कहीं से भी कैसे भी, बट आपका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ठीक है भैया, तो चलिए, तो इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। हैं, सब मिटेगा क्या? तो हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं भाई, दूसरे भी रास्ते हैं हमारे पास, दूसरे भी रास्ते हैं। आप बताओ, आप बताओ ना। तो अब मैं क्या लेने जा रहा हूं यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, मैं क्या कॉमन लूंगा, मैं सोच रहा हूं कि यहां से मैं ले लूं 5 कॉमन। क्या ले लूं,
5 कॉमन ले लूं। तो जब मैं 5 कॉमन लेने गया, मैंने देखा कि 3, यहाँ पे 3 है, एक नंबर 9 को काट सकता है या 9 है, फिर यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 है, तो √5 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं कॉमन, मतलब कि डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती अगर मैं 5 कॉमन लेने जाऊं भी, तो 9/5/5 एस स्क्वायर प्लस 6/5 एस वी प्लस वी स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो अब देखो जरा, अब देखो, ये हो गया 5, 9/5/5 मतलब कि जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ने डिवाइड किया तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? एस स्क्वायर प्लस 6/5 एस वी प्लस वी स्क्वायर। अब खोजो जरा, ये किसका स्क्वायर मिल रहा है? तो ये किसका? 3/5 एस का स्क्वायर मिला कि नहीं? बोलो ना। 9 किसका है? 9 बन जा 9 हो गया, तो 9 किसका है? 3 का स्क्वायर। 5 इंटू 5 यानी 5 एस का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ आते हैं प्लस, यहाँ v मिल गया हमें, v का स्क्वायर हो गया। तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आने वाला है, तो 2a की जगह पे क्या हो जाएगा? 3/5 एस हो जाएगा इंटू वी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, हो जाएगा? तो अब क्या मैं इसको इसको ये नहीं लिख सकता 3/5 एस प्लस वी होल स्क्वायर? बोलिए, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं? तो कह दो कि सर यहाँ तो आंसर अलग आया है। तो भैया इंट्रोडक्शन की वीडियो जाके देखो ना, वहां भी एक मसला फंसा था √5 वाला, तो हमने निकाला था कि बेटा स्क्वायर है, समझिए ये स्क्वायर है। तो एक बार अगर मैंने ये लिया इसका, ये एक बार इसमें से मैंने √5 निकाला, फिर दूसरी बार फिर √5 निकाला, तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर सेम है, एज इट इज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया, चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 has been over. Now we are moving forward to question number 2. ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। तो इसमें 3 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, 79 का स्क्वायर, 193 का स्क्वायर, 299 का स्क्वायर। तो अब देखो, ये क्या है? ये कैलकुलेशन है। पहले भी मैंने बताया आपको कि जब ऐसी कैलकुलेशंस आती हैं तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, ना कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लग जाए। ठीक है, और आइडेंटिटी यूज करने का मतलब ये होता है कि जो भी इनके करीबी टेंस या हंड्रेड्स वाले नंबर्स होते हैं उनको हम उठा लेते हैं। कहते क्यों? क्योंकि सर उनका स्क्वायर, क्यूब, ये सब करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो 79 के करीब में कौन सा नंबर है बेटा, बता सकते हैं आप? हाँ जी है, 70 और 80। तो 70 प्लस 9 का होल स्क्वायर करो, या फिर 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर करो। तो 70 प्लस 9 का होल स्क्वायर करो, या तो 70 प्लस 9 का होल स्क्वायर करो, या 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर करो। देखो स्क्वायर करना ही दोनों में है, लेकिन 1 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर से और आसान है, जोड़ना और भी आसान है। तो क्यों ना हम इसके थ्रू जाएं, जब ये ना दिया रहे तब। बट फिलहाल तो ये दिया हुआ है, तो मतलब मेरी मजबूरी है कि 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने क्या लिख दिया? 79 को 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, और जैसे ही लिखा बेटा, ये a हो गया, ये b हो गया। देखो ना, ये क्या हो गया? ये a हो गया और ये b हो गया। क्या मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा? मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं? बहुत तेज तो नहीं चल रहा? क्योंकि जब चीजें आसान होती हैं तो थोड़ा कम समय देते हैं, ज्यादा टफ होती है, कॉन्सेप्ट होता है तो थोड़ा और रुक रुक के आराम आराम से चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 80 का स्क्वायर, ठीक, -2 a की जगह पे 80, b की जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो क्या मिल गया बेटा? क्या मिल गया? क्या 80 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 यानी 8 का स्क्वायर 64, और एक जीरो का स्क्वायर मतलब 2 जीरो। सिंपल सी बात है, पहले भी बताया ये चीज। -2 इंटू 80 कितना होता है? 160, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रह जाएगा।
प्लस 1 हो गया। मैं सबसे पहले 1 नहीं ऐड करूंगा, मैं 160 को हटा दूंगा। तो 6400 माइनस 160 करेंगे हम तो कितना मिलेगा? 340 224 240 6240 और प्लस 1 6241 आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो चले अगले पे, अगले क्वेश्चन पे चलें। यहीं पे कर ले, इसको भी यहीं पे कर ले, इसको भी यहीं पे कर ले। आया सजन लुट ले गया, लुट ले गया। चलिए, 193 का स्क्वायर किसके करीब है? कल सर 190 के। भैया लेकिन आपको आइडेंटिटी दे रखी है और 190 का स्क्वायर करना बहुत मुश्किल है, रादर देन कि अगर मैं 200 माइनस 7 कर दूं। भाई 200 का स्क्वायर करना तो आसान है ना, तो क्या मैं 200 माइनस 7 का स्क्वायर नहीं कर सकता? ये तो कर सकते हैं सर। और जैसे ही मैंने इसका किया तो मुझे क्या पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर कितना? 2 2 जा 4 और 2 जीरो का स्क्वायर मतलब 4 जीरो 1 2 3 4, ठीक। प्लस बी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना? 49 माइनस 2 ए की जगह पे 200 बी की जगह पे 7। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40,000 प्लस का 49 माइनस 2 दूनी 4 4 सत्ते 28 2800। पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे? मैं तो नहीं जोड़ने ज्यादा, लिख लिख के आप जोड़ो। आप भी नहीं जोड़ोगे, मेरे साथ रहो, कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा। 40,000 में से 2800 घटाना, कैसे घटाओगे? तो 40,000 में से 2800 मतलब 2000 घटा दो। 40,000 में से 2000 गया तो 38,000। 38,000 में से 800 घटाओगे तो 37,200। अब 37,200 प्लस 49 यानी कि 37,249 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, सही है? ठीक है भैया, अरे भाई बोलिए ना, क्लियर है? तो चले अगले क्वेश्चन पे, अगले पे चले भैया, अगले पे। अगला क्या है? अगला तो और आसान है सर, अगला तो और आसान। 290 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? किसका स्क्वायर? अब तो एक्सपर्ट हो गए, वेरी गुड। 300 माइनस 1 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर तुरंत बताओ। वेरी गुड, 9 और 4 जीरो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2ab, 2 ए की जगह पे 300 बी की जगह पे 1, कितना मिला फाइनली? ये 90,000 हो गया, 90,000 हो गया, 90,000 हो गया। प्लस 1 और माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 यानी कि माइनस 600। तो फिर से मैं वही काम करूंगा, 90,000 में से पहले 600 को घटा दूंगा। तो 90,000 में से 600 घट गया तो 89,400 आ गया प्लस 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो बधाई के पात्र हैं आप कि आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपने मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, और आपको आई होप कि बहुत मजा आया होगा। मैंने भी पूरी कोशिश करी है कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से सिखा सकूं ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।